दोस्तों नमस्कार। हमारी इस समय मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंतर्गत थाना पड़ता है सराय ख्वाजा और इस थाने के अंतर्गत पड़ता है बबरखा ग्राम सभा। और यहाँ पर हम जहाँ पर मौजूद हैं संतोष मौर्य जी का घर है। और यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटती है। बीमारी एक फुंसी होती है या थोड़ा-सा बुखार होता है और ऐसे में ये अपनी पत्नी को जो है डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसके बाद ऐसा क्या कुछ उनके साथ होता है कि उनकी जान ही चली जाती है। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं और इस परिवार को न्याय जो है मिले, यही हमारा जो है अधिकारियों से निवेदन है। क्या नाम है भैया जी? संतोष कुमार मौर्य। जी, कैसे क्या हुआ था? सर, हमने जो है अपने पत्नी को एक छोटा-सा फोड़ा हुआ था और यहाँ पीठ में बगल में और हल्का-सा बुखार था। हमने यहीं बबरखा बाग में नहर के बगल में सुभाष यादव उर्फ डॉक्टर पप्पू यादव के दुकान पर गए जी, और उसने देखा और कहा कि टैबलेट से नहीं ठीक होगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जी, तो अब कौन-सा इंजेक्शन लगाएँ, इंजेक्शन लगाते हुए 1 मिनट के बाद तुरंत शरीर में ऐंठन शुरू वह मरीज़ जो है कि लड़खड़ाने लगा और हुँ, एकदम ऐंठ ही जा रही है शरीर। हुँ, और उसके बाद उसके बाद के डॉक्टर साहब बोले कि अभी आराम होगा, अभी लड़के घबरा गए सब, अरे साहब क्या हो गया? हुँ, तो वो लड़के घबरा के डॉक्टर साहब आए, कहें अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हुँ। फिर एक इंजेक्शन लगाए और अच्छा, फिर दोबारा इंजेक्शन लगा हाँ, दिए? दोबारा इंजेक्शन लगा दिए। हुँ, दोबारा लगाने के बाद और सीरियस मरीज़ हो गया। हुँ, सीरियस हो गया और मरीज़ के नीचे का पैर और सब जो खजुलाहट हो रही थी, वो खजुलाहट पूरे शरीर में थी। हुँ, तब इंजेक्शन लगाने के बाद नीचे से खुजलाहट कम हो गई हुँ, और अंग सुस्त हो गया। उसके बाद हुँ। मुँह से आवाज़ बोला, "अरे साहब क्या इंजेक्शन लगा दिए कि हुँ। जो है क्या ये शरीर काम नहीं कर रहा है।" अच्छा, वही बोल रही थी आपकी पत्नी जो हाँ, है? हाँ, हुँ, वो बोली। हुँ, उसके बाद बोले कहें अभी ठीक है, अभी ठीक है। जैसे समय बीतता गया 1, 2, 3, 4, 5 मिनट जाते-जाते हुँ। शरीर निरस्त हो गया। इसके बाद बोलना भी बंद हो हाँ, गया? बोलना भी बंद हो अच्छा, गया। क्या कुछ बता रही थी कि हमको क्या कुछ तकलीफ़ हो रहा हाँ, है? अरे बोल रही थी, "अरे हमारे सारे शरीर में खजुलाहट हो रही है, खजुलाहट दरे-दरे हो रही है साहब।" बस इसने बोला ओकरे बाद अभी ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब बोले। हुँ, लेकिन फिर एक दिन उसके बाद सब अंग सुस्त हो गए, बोली भी बंद हो गई। हाँ, तब उसमें बोली भी बंद, तब डॉक्टर साहब अरे क्या कर फिर गाड़ी मँगवा कर वहाँ जौनपुर लेकर भागे। अच्छा, डॉक्टर ही गाड़ी खुद मँगवाते हैं? हाँ, मँगावा जात हमें तो उनकर जल्दी भगड़ी आवत। अच्छा, अच्छा। तो वो लेकर जौनपुर गए, बीएस उपाध्याय के यहाँ पहुँचे, वो बाहर से भी देखते ही कह दिए नहीं इसमें निरस्त हो गया, इसमें मतलब है। वो टच भी नहीं करते टच हैं, भी नहीं बोले किया, जो है बोल दिए जो है कि इसमें जान नहीं है। जी, तो हम लोग वापस लेकर घर चले आए जी, और उसके बाद जो है कि हम लोग अपना 100 नंबर बुलवा के पोस्टमार्टम करवा दिए। ओकरे बाद पोस्टमार्टम करवा को आप वहाँ पर पूरा सारी प्रक्रिया हो करके जी, तब लाश हमको दोबारा मिली, हम उसको अंतिम संस्कार कर दिए। जी। हाँ, अच्छा, वहाँ पर जब डॉक्टर वहाँ पर मृत घोषित कर देते हैं, फिर जो आपके साथ डॉक्टर रहते हैं, हाँ, जिन्होंने इंजेक्शन लगाया, तो वही हाँ, साथ में थे उस हाँ, समय? उस समय थे लेकिन सर जब आते समय हमने बोला चलिए साहब घर, तो वो सर इतने में पता नहीं कहीं चले गए, ओकरे हुँ, बाद हमारे साथ नहीं आने को तैयार हुए। हुँ। हाँ। जैसे आप लोगों से कुछ चांस मिला कि आपने कौन-सा इंजेक्शन लगा दिया, कैसे लगा दिया, कुछ बोले हो? तो सर हमने पूछा कि अरे डॉक्टर साहब क्या इंजेक्शन कौन-सा हमने हमको बताया जो है कि मोनोस्वेप हमने लगाया था हुँ, और एबिल दिया था और पता नहीं क्या कहे उसको ध्यान एक एक ठो और बताया इंजेक्शन का नाम। जी, तो ये हमने लगाया, हमने जहाँ तक प्रयास किया कि सफल हो जाएँ लेकिन सफल नहीं हुए। जी। हाँ। अच्छा, जैसे ये जो डॉक्टर थे, पहले भी आप लोग इलाज कराते थे? क्या आपके घरेलू डॉक्टर थे? कोई भी छोटी-मोटी समस्या होती तो वहाँ जाते थे? नहीं घरेलू जैसे नहीं थे, गाँव के थे, छोटी-मोटी समस्या होती थी तो यहाँ चले जाते, जो बड़ी होती थी नहीं जाते थे। जी। छोटी-मोटी जो समस्या सर्दी जुकाम अगर हुआ कुछ न कुछ हुँ, छोटा में हुँ। जाके अपना टैबलेट-वैबलेट ले लेते थे जी। और उसी तरह सोचा कि जाएँगे कुछ दर्द फर्क ले लेंगे। जी, जी, जी। तो उसने कहा नहीं टैबलेट नहीं चलेगा, इंजेक्शन लगाना जी, जी। पड़ेगा। जैसे क्या वो जैसे कुछ ग्रेजुएट डॉक्टर थे, क्या डिग्री-विग्री थी, कुछ पता था आप लोगों को? या ऐसे ही चलाते थे? सर डिग्री नहीं है उनके पास, जी। डिग्री नहीं थी और कुछ पढ़ाई-लिखाई है। हुँ, कुछ हाँ, मतलब कहीं सीखे-उखे हाँ, थे? हाँ, हाँ, हुँ, कुछ है। हुँ, इसी तरह अपना वहाँ कर आए हम लोग,
फिर कोई बुलाने लगे हम लोग कि डॉक्टर साहब गए वहाँ देखे तो वहाँ कोई नहीं है, ताला मारा अच्छा, वो डॉक्टर ने ताला मार दिया। डॉक्टरी में ताला मार दिया गया। जी। वहाँ एक सामान की जिना नहीं है कि यहाँ डॉक्टरी है। हुँ। हाँ, वहाँ से भाग गए पूरे। हाँ, पूरा सब भाग गए। जी। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास 2 बच्ची हैं, 1 लड़का। अच्छा। हुँ। शादी-विवाह कितने लोगों का हाँ, है? वो बड़ी लड़की की शादी हुआ है, अभी 1 लड़का, 1 लड़की की शादी समझिए बाकी कि है। इनकी गृहस्थी इतनी कच्ची है अभी, केवल एक बेटी की शादी कर पाए हैं और एक बेटी और एक बेटा की भी शादी करना था। कितनी उम्र रही होगी हमा पत्नी प की? उनकी पत्नी की उम्र सर जो है कि 45-46 साल रही होगी। 45 साल। हाँ। जी। अभी तो देखा जाए तो बहुत कच्ची हुँ, गृहस्थी थी हुँ। आपकी जो है। जी सर। आपको क्या लग रहा है कि जो है डॉक्टर की लापरवाही से आपकी पत्नी की जान गई है? सर उसने भाई सर उसने लापरवाही किया, अगर तुरंत दवा लगाते समय जो है कि शरीर में क्यों जो है कि निरस्त होने लगी। हुँ। दवा तो शांत करने के लिए होती है, ठीक होने को, और शरीर गड़बड़ होने चली। जी। और मामला कुछ भी नहीं था, केवल आप हाँ, बता रहे हैं हाँ। फुंसी थी, एक सर बुखार को था। मामला कुछ केवल एक छोटी-सी फुंसी थी और हल्का-सा बुखार था। जी। हाँ। तो जैसे आपने फिर थाने में तहरीर दी? हाँ, सर हमने फिर जब 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर आई, जी। उसने फिर थाने में तहरीर दिवाया, तो हुँ। वहाँ से एसओ साहब आए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। ले जाकर के वहाँ सदर 100 ग्राम जमा किए, फिर सुबह पंचनामा करा कर के यहाँ जो है पोस्टमार्टम ऑफिस पे ले आए। वहाँ से अपन सारी प्रक्रिया हो कर के तो हमको वापस दिए और साथ में प्रशासन उसको दाह संस्कार कराकर तब गई। जी। ये देखिए जो है अभी जान लीजिए कि जीवन साथी का बिछड़ना कितना दुखमय होता है। अभी इनकी 40-45 साल उम्र है और ऐसे में कहते हैं कि जो है जीवन के 2 पहलू होते हैं। अभी किसी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया तो जीवन चलना बड़ा मुश्किल का काम होता है। आज जो है जो भी हैं तमाम ऐसे डॉक्टर हैं उनको अगर जानकारी नहीं रहती है डॉक्टर को धरती का भगवान भी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिना अनुभव के कौन-सा इंजेक्शन इस बीमारी में चलना चाहिए, कौन-सा काम करेगा और अनजाने में कितनी ही लोगों की ज़िंदगियाँ खराब कर देते हैं। हम लोग तमाम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि ऐसे मामलों में या जो भी जहाँ के भी डॉक्टर हों अगर लोकल हैं, झोला छाप हैं, तो प्रशासन की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी जाँच की जाए कि क्या उनको जानकारी है, वास्तव में उनकी ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, लोकल डॉक्टर होते हैं, यहाँ पर भारत देश में गरीबी है, 10, 20, 50 रुपए में लोग चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएँ। लेकिन फिर भी उनको उनके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए कि उनके पास उनको ट्रेनिंग दी जाए या उनका जो है अनुभव जाँच किया जाए कि उनको जानकारी है बीमारी के बारे में कि नहीं। नहीं तो इसी तरीके से ज़िंदगियाँ टूटती रहेंगी। अगर देखा जाए तो आपका पूरा परिवार जो है बिखर गया जो है। जी सर, पूरा परिवार सर। आपकी क्या माँग है जो है? प्रशासन से क्या माँग है? क्या कहना चाहते हैं? सर हमने प्रशासन से है कि जो न्याय हो वो दिया जाए। जी। हुँ, तो डॉक्टर को अगर नहीं जानकारी थी तो हुँ। उनको इंजेक्शन नहीं हाँ, लगाना भाई जवाब दे हमको देते। जवाब देते हम जौनपुर लेके चले जाते। अगर एक इंजेक्शन लगाए थे तो फिर दूसरा हाँ, नहीं लगाते। हाँ, ये भी जो है जैसे गलती के अंतर्गत हाँ, अगर मान ला ऐंठन होने लगी, हाँ, उनको नहीं समझ में आ रहा था, आपको जवाब देते कि भैया ज दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। हाँ, तो इसी से आपको लग रहा है हाँ कि कि जो है डॉक्टर की लापरवाही है। जागरूक लापरवाही। जी। ये देखिए लोगों की छोटी-सी लापरवाही और लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। आज संतोष मौर्य जी का पूरा परिवार जो है बिखर गया है। घर से केवल रुदन और क्रंदन की आवाज़ आ रही है और ऐसे में जो है डॉक्टर का फरार हो जाना भी जो है बहुत कष्ट दे रहा है। अगर मान लीजिए गलती सही जो कुछ भी है फरार नहीं हाँ, होते। ठीक है सर, अगर गलती से उनसे जो हुआ हमारे साथ लगे रहे होते जी। तो ठीक होता। वो तुरंत हमारे साथ भी छोड़ दिए और हमको भाई मरीज़ हमारा डेथ हो गया जी। और साथ भी छोड़ दिए, साथ भी नहीं दिखा अच्छा रहे हैं। फ़ोन-वोन करके कुछ आपको आश्वासन भी नहीं दिए कि हाँ, हाँ, हमसे कुछ गलती नहीं हो सर, गई, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले? फ़ोन-वोन से साहब केवल कुछ नहीं, फरार हो जाते हैं। फरार हो जाते हैं। जी। नहीं खुल रही सर, दुकान क्या नाम बंद है। उनका बताएँ आप? उनका नाम जो है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव उर्फ़ डॉक्टर पप्पू यादव। सुभाष चंद्र हाँ, यादव। मेन सुभाष पप्पू के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। जी। सब पप्पूए जानते हैं। जी। आज ये तो परिवार की जो भरपाई कोई कर नहीं सकता। इनकी पत्नी को दुनिया में कोई वापस ला नहीं सकता। कम से कम डॉक्टर थे। आपके ऊपर एक भरोसा और विश्वास था कि ये परिवार आपके पास ले गया। लेकिन इस परिवार को क्या पता था कि छोटी-सी बीमारी या फुंसी या थोड़ा-सा बुखार जो है, इतना बड़ा जो है घातक सिद्ध होगा। तो ऐसे डॉक्टरों की जाँच होनी चाहिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो कुछ भी है जो इनके अगर देखा जाए आप करते क्या थे? खेती-किसानी करते थे या बाहर रहते थे? सर हमने खेती करते हो, हमारी महल्ले में एक छोटी-सी ग्रिल की दुकान है वे जी। खराद की, जी। खराद वेल्डिंग की। जी।
क्या जैसे जब लास्ट समय कुछ आपकी पत्नी ने आपसे कुछ कहा था जो है? आप नहीं साथ में नहीं सर, थे? साथ हम नहीं तो हम वो हमारी बच्ची थी हुँ। और वो थी अच्छा आपकी पत्नी थी। बच्ची हाँ, थी। बच्ची थी। जी, आप यहीं बाग में थे। मतलब लास्ट में वो पल नहीं देख पाए जिस समय नहीं, प्राण निकला। नहीं। जी, जी। ये भी बहुत दुखद की बात है जो है और आज ये बेचारे जो है पूरी तरीके से टूट गए हैं। तो इनकी जो भी तहरीर दी गई है यहाँ के जो थाने के जो है जो भी अधिकारीगण हैं उनसे हमारा निवेदन है कि इस मामले को देखें और ऐसे डॉक्टरों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो आज इनकी पत्नी के साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ अरे! घटना हो सकती है। जी सर, और भाई इनके साथ और कोई कार्रवाई की नहीं तो दूसरे के साथ भी घटना घटा सकते हैं। जी, जी। किसी और का हाँ, परिवार और जो है का परिवार भी इस तरह हो जाएगा। जी। क्योंकि परिवार की पूर्ति पैसों से हो नहीं सकती है लेकिन जिस तरीके से टूटे हुए हैं, इनको जो है उस डॉक्टर के द्वारा जो है कुछ भी जो कुछ भी हो इस परिवार को जो आर्थिक सहयोग भी दिलाया जाए और ऐसे डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरी घटना फिर इस गाँव में ना हो, नहीं तो किसी और का जीवन बर्बाद हो सकता है। बाकी ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।